और हमारे साथ त्रिभुवन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ऐसा लगता है कि गहलोत जो है उन्होंने अपनी संख्या अच्छे से जुटा ली है, लेकिन फिर भी उनको पोलिंग एजेंट बनना पड़ा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? राजस्थान की राजनीति बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रही है और खासकर कांग्रेस में अशोक गहलोत अपने पर दो तरफा हमले झेल रहे हैं। एक पार्टी के भीतर से उनको बड़ी भारी चुनौती मिल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बाहर से हमला कर रही है। तो ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला उन्होंने पिछले 3.5 साल में 3.25 साल में लगातार किया है और उसे देखते हुए अब उन्होंने एहतियात के तौर पर ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने विरोधियों के लिए अंदर भी और बाहर भी उन्होंने पूरी मुकम्मल व्यवस्था की है और ऐसा लगता है कि जो कल इंटरनेट बंद करने की का जो स्टेप उठाया गया, कदम उठाया गया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि किस तरह से उन्होंने विरोधियों के लिए सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए हैं। और इस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि ये जो इस बार का मुकाबला है, जो बहुत भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़ी सामान्य लड़ाई को बड़ी साफ सुथरी लड़ाई लग रही थी, इसे बहुत ही दिलचस्प बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार हैरान किया इसमें। पहली बार घनश्याम तिवाड़ी को टिकट देकर के, जो भारतीय जनता पार्टी में थे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे, और फिर सुभाष चंद्रा जो है उनको यहां लाए। तो ये बड़े हैरान करने वाले निर्णय थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उन दृष्टियों को देखते हुए पूरा मामला चाक चौबंद रखा है। वो विधायकों को बिल्कुल एक तरह से पार्सल की तरह से उन्होंने बना करके रखा है। जैसे यहां से उदयपुर लेकर के गए, उदयपुर जिस वो होटल में रुके थे, उस होटल से बिल्कुल मतलब एक पार्सल की तरह से उन्होंने बस में बिठवाया, बस से वो एयरपोर्ट गए, हवाई जहाज में बिठाया और उसके बाद वापस यहां लाया गया। तो उन्होंने कहीं विधायकों के बीच में और जो सामने सबोटेज कर सकते थे उनके बीच में ऐसी कोशिश की है कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। एक गुंजाइश जो बचती, एक गुंजाइश नहीं लग रही। यही एक कारण है कि विधानसभा के अंदर की वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें मुख्यमंत्री खुद ऑब्जर्वर के तौर पर वहां नजर आ रहे हैं। बाबा, आप भी यहाँ पर बताएं कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होती है। शायद अब क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश राजस्थान में तो नहीं नजर आती है। त्रिभुवन जी। जया, मैं ये इन्होंने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिरी एक मौका और होता है कि जहां शायद कोई इशारा करके जब वोट पोल कर रहे हैं और वहां आपका एजेंट कोई ऐसा बैठा हो, लापरवाह बैठा हो या कहीं उससे कोई असावधानी हो जाए, तो वहां भी उन्होंने जो एक आखिरी कहीं क्षीण सा मौका होता है, वो भी अशोक गहलोत ने उनके लिए छोड़ा नहीं है। और इसके नतीजे अगर सकारात्मक आते हैं तो अशोक गहलोत एक बार फिर, जो जैसे पहले उन्होंने बीजेपी को बड़ी मात दी थी, अब की बार फिर मात देंगे। अगर कहीं भी उनका कोई तीसरा जो प्रत्याशी है वो हारता है तो ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उसके बाद उनके लिए शायद मुश्किलें शुरू हो जाएं। लेकिन ये वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने कोई ऐसा मौका, बहुत बड़ी कारीगरी के साथ उन्होंने सब ये काम किया है। और जो गांधीवाद के साथ या कांग्रेस जिन शुचिताओं की बात करती है, उन्होंने उनको भी परे रख करके और बिना किसी तरह की इन चीजों पर कोई ग्लानि महसूस करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस रणभूमि में छकाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया त्रिभुवन सर, और बहुत ही साफ सफाई से आपने समझा दिया हमारे दर्शकों को। और निश्चित रूप से यदि कांग्रेस अपना सारा कैंडिडेट जितवा लेती है तो अशोक गहलोत का कद कांग्रेस में और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए।